श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि कर्मणि कर्तव्य कर्म करने में एव ही ते तेरा अधिकार है, फलेषु फलों में कदाचन कभी माँ नहीं आता तू कर्मफल हेतु कर्मफल का हेतु भी माँ मत भूह बन और ते तेरी अकर्मणि कर्म न करने में भी संगह आसक्ति माँ न अस्तु हो। व्याख्या कर्मण्येवाधिकारस्ते प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्मयोनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुखभोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग्योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवारूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवारूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परतापूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। मार्मिक बात। मनुष्य शरीर में 2 बातें हैं, पुराने कर्मों का फलभोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फलभोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनियां हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फलभोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में 2 विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फलरूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा यह नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है।
परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है। इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्मों के फलरूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है यह स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुखभोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुखभोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुखभोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणिमात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में हैं, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म, पुरुषार्थ, ये दोनों ही उद्धार के साधन हैं। मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5:12। कारण की फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है, अर्थात भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। अंतःकरण में भोक्तृत्व, फलेच्छा, फलासक्ति अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति, तत्वज्ञान, प्रेम प्राप्ति आदि में कर्मों को कारण मानता है। वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भाव और बोध पर ही निर्भर है। कारण की अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है, पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता, अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है, इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र हैं, सबल हैं। इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं हैं। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूं तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए आदि आदि। निष्काम होने के उपाय: 1. कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। 2. कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है,
तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्मफल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवाभाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्मयोग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुखाराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवाभाव की प्रधानता होनी चाहिए। मां कर्मफल हेतुर्भूः, तू कर्मफल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्मफल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवल पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्मफल का हेतु बनना है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बाह्यकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है, तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्मफल का हेतु भी नहीं बनेंगे। मां ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है, वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निद्रालस्य प्रमादोत्थन तत्ताम समुदाहृतम, गीता 18:39, और जिसका फल अधोगति होता है, अधो गच्छन्ति तामसा, गीता 14:18। तात्पर्य यह हुआ कि राग, आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली हो ही जाएगी। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु, गीता 13:21। कर्मरहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए, और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी, यह भी कर्म न करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचन मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई हैं। 1. कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। 2. फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। 3. तू कर्मफल का हेतु भी मत बन। और 4. कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्मफल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा।
प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्मफल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेकजन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विकी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके त्याग का सुख इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न करे। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है। परिशिष्ट भाव एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्मयोग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्मफल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वितराग हो जाता है। वितराग होने पर उसको तत्वज्ञान हो जाता है। कारण कि तत्वज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। रागो लिंगम्बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुतः शाद्वलता तस्य यस्याग्न्या कोट्रेतरोः। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग, खिंचाव है, यह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोट में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है, ऐसे ही जिसके भीतर रागरूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। संबंध पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सभी नई अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह चैनल शेयर करें ताकि हम सब मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।